अमेरिका से खातून का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि मेरे शौहर और मेरी बनती नहीं थी, बिल आखिर मेरे शौहर ने मुझे डिवोर्स दे दी। कहा गलती मेरे शौहर की थी, बदअखलाक थे वगैरह वगैरह, जो जब डिवोर्स के बाद इल्जामात लगते हैं। मैंने कहा अब क्या डिवोर्स तो दे दी? कह रही मसला ये है कि यहाँ की कोर्ट ये कहती है कि जब शौहर बीवी को डिवोर्स देगा तो आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, तो मुझे कोर्ट से आधी प्रॉपर्टी मिल रही है, करोड़ों में है, क्या मेरे लिए हलाल भी है? मैंने कहा आपके लिए बिल्कुल हलाल। बोलो नहीं। कह रही फिर मैं नहीं लूंगी। मैंने कहा आपके लिए सिर्फ वो मेहर हलाल है जो शौहर ने रखा था निकाह के वक्त, और कुछ भी आपके लिए इसमें से एक लुक़मा भी हलाल नहीं है। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा मैं कब से मसाइल, मैंने फतवे का कोर्स 99 में किया था, 19, उसके बाद से अब तक 20 सालों के अरसे में मैंने कहा फर्स्ट टाइम कोई ऐसा केस आया है कि औरत कह रही है कि शरीयत मुझे ये हक देती है या नहीं देती। अगर नहीं देती तो अमेरिका बेशक दे रहा हो, मैं ये हक नहीं लूंगी। और मुझे ख्याल हुआ कि इसका मियां कितना बदनसीब आदमी है, कैसी औरत को तलाक दी है यार तूने। कुछ चीजें तो हमारे सामने आ रही होती है ना, इससे ज्यादा और क्या नेक होगी कोई खातून भाई? बदनसीब आदमी, तूने किसको छोड़ दिया है? अच्छा हो गया कोई 2 नंबर आदमी होगा जिसको अल्लाह ताला के इल्म में होगा कि ये इसके काबिल नहीं है। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। कुरान कहता है उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक इस्लाम से फैसला ना करवाएं। कोर्ट आपके हक में फैसला दे भी रही हो तो पहले इस्लाम से पूछो कि अल्लाह ये हक मुझे देता भी है कि नहीं देता। अंग्रेजा को ये कानून गलत है कि बीवी को डिवोर्स दे दी तो आपको आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। उसका नतीजा क्या निकलता है? जुल्म होता है। जो मर्द तलाक देना चाहता है वो देता नहीं है, वैसे छोड़ देता है। वो कह रहा है मैं क्यों पागल को आधी प्रॉपर्टी दूं, मैं तो डिवोर्स भी, जान भी छुड़ा रहा हूं और आधी प्रॉपर्टी भी दूं मैं उसको। आप कह सकते हैं फिर वो औरत बेचारी कहां जाएगी जिसको डिवोर्स दी है मर्द ने, आधी प्रॉपर्टी नहीं मिले, वो बेचारी कहां जाएगी? उसके लिए इस्लाम ने दूसरा हल रखा है, ताद्दुद ज़ौजात, जिसको सुनते हुए आपको बहुत अफसोस होता है कि मुफ्ती साहब क्या बातें कर रहे हैं। जब 2-3 शादियों का रिवाज होता है तो जैसे ही औरत को तलाक होगी 20 लोग खड़े हुए होंगे उससे निकाह करने के लिए। हमारे यहां क्योंकि उसका रिवाज नहीं है, इसलिए तलाक के बाद औरत का हो गया बेड़ा गर्क। रिवाज ही नहीं है। साहबा में तो कोई तलाक के बाद किसी औरत का बेड़ा गर्क नहीं होता था, ना बेवा होने के बाद होता था, ना बेवा होने के बाद भी कुरान साहबा को रोकता था फौरन निकाह का पैगाम ना भेजो, इद्दत गुजरने दो। तो बाज मजहबी स्कॉलर ने ना ये बोलना शुरू कर दिया हनफियों के यहां अदालती खुला मोतबर नहीं है, इस्लाम ने तो औरत को दिया है कि वो खुला ले सकती है। खुला ले सकती है लेकिन खुला एग्रीमेंट है, कुरान से पता चलता है, हदीस से पता चलता है। खुला का मुतालबा कर सकती है, एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट में जब तक दोनों राजी ना हो, एग्रीमेंट जानेबैन से होता है। हदीस से भी ये पता चलता है हमें। हाँ, फस्ख़े निकाह एक अलग चीज है, वो जो बार मैं बताता रहता हूं, निकाह फस्ख़ करना। हम खुला को बाज़ दफा फस्ख़े निकाह पर मामूल कर देते हैं कि वाकई जुल्म हो रहा है और साबित भी हो गया, और जुल्म भी, छोटी मोटी गलतियां तो हर घर में होती हैं। 99% कल अदम है।